बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, आपको गोल्डन हब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कुरान करीम अल्लाह ताला का एक ऐसा अजीमुल शान कलाम है जिसके मुझसे हर दौर में नज़र आते रहते हैं। 1987 की बात है, एक कारी साहब को अमेरिका में कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। इस वक्त मिस्र के मशहूर कारी अब्दुल बासित, जिनकी केस्टें आप अक्सर सुनते रहते हैं, वो भी वहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ ऐसा सिलसिला बना के मुख्तलिफ महफ़िलों में वो कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, और ये कारी साहब कहीं उर्दू में तो कहीं इंग्लिश में, जैसा मजमा होता था इसी के हिसाब से कुछ बातें अर्ज कर दिया करते थे। इसी अंदाज से मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम होते रहे। आपको पता भी है कि कारी अब्दुल बासित कितना डूब कर कुरान पढ़ते थे। अल्लाह करीम ने इनकी आवाज़ भी ऐसी दी थी कि जो इनकी ज़बान से कुरान सुनता था हश हश कर उठता था। इनको इस कारी साहब से इतनी मोहब्बत थी कि वो उनका नाम लेकर उनसे बात किया करते थे, बल्कि जब भी बात करना होती तो वो उनको रज साले कहकर बात करते थे। एक मरतबा किसी ने इनसे पूछा, कारी साहब आप इतने मज़े का कुरान मजीद पढ़ते हैं, आपने कभी कुरान मजीद का मुआजिज़ा भी देखा है? तो कहने लगे, कुरान का एक मुआजिज़ा मालूम नहीं, मैंने कई कुरान मजीद के सैकड़ों मुआजिज़े आंखों से देखे हैं। उन्होंने कहा कोई एक तो सुना दें, तो ये वाक़या उन्होंने खुद सुनाया। कारी साहब फरमाने लगे कि ये इस वक्त की बात है जब जमाल अब्दुल नासिर मिस्र का सदर था। इसने रशिया रूस का सरकारी दौरा किया। वहाँ पर कम्युनिस्ट हुकूमत थी। इस वक्त में क्रिज्म का तोती बोलता था। दुनिया सुर्ख इनकलाब से घबराती थी। दुनिया में इसको रीच कहा जाता था। आज तो सुपर पावर को अल्लाह ताला ने जिहाद की बरकत से सिफर पावर बना दिया है। जमाल अब्दुल नासिर मास्को पहुंचा। इसने वहाँ जाकर अपने मुल्की अमूर के बाद कुछ मुलाकातों के बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख़ैरात के रखा था। इस वक्त वो आपस में गप्पे मारने के लिए बैठ गए। जब आपस में गप्पे मारने लगे तो कम्युनिस्टों ने कहा कि जमाल अब्दुल नासिर, तुम क्या मुसलमान बने फिरते हो, तुम हमारी सुर्ख किताब को संभालो जो कम्युनिज्म का बुनियादी माखिज था। तुम भी कम्युनिस्ट बन जाओ, हम तुम्हारे मुल्क में टेक्नोलॉजी को रोशनास करा देंगे। तुम्हारे मुल्क में सियासी तरक्की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और तुम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाओगे। इस्लाम को छोड़ो। जमाल अब्दुल नासिर ने इसका जवाब दिया तो सही, मगर दिल को तसल्ली ना हुई और वक्त ख़त्म हो गया और वो वापस आ गए। मगर दिल में एक कसक बाकी रह गई कि मुझे इस्लाम की हकानियत को और भी ज़्यादा वाज़ेह करना चाहिए था। जितना मुझ पर हक बनता था मैं इतना नहीं कर सका। 2 साल बाद जमाल अब्दुल नासिर को एक मतलब फिर रशिया यानी रूस जाने का मौका मिला। कारी साहब फरमाते हैं कि मुझे सदर की तरफ से हुक्म मिला कि आपने तैयारी करनी है और मेरे साथ मास्को जाना है। कहने लगे, मैं बड़ा हैरान हुआ कि कारी अब्दुल बासित की ज़रूरत पड़े सऊदी अरब में, अरब अमारात में, पाकिस्तान में जहाँ मुसलमान रहते हैं, मास्को रशिया जहाँ खुदा बेजार लोग मौजूद हैं, दीन बेजार लोग मौजूद हैं, वहाँ कारी अब्दुल बासित की क्या ज़रूरत पड़ गई। खैर तैयारी की और मैं सदर साहब के हमरा वहाँ पहुँच गया। वहाँ उन्होंने अपनी मीटिंग मुकम्मल की। इसके बाद थोड़ा सा वक्त तबादला ख़ैरात के रखा हुआ था। फरमाने लगे, इस मरतबा जमाल अब्दुल नासिर ने हिम्मत से काम लिया और उनसे कहा, ये मेरे साथी हैं जो आपके सामने कुछ पढ़ेंगे, आप सुनिएगा। वो समझ ना पाए कि ये क्या पढ़ेगा और कहने लगे, ये क्या पढ़ेगा। वो कहने लगे, जो कुरान पढ़ेगा। उन्होंने कहा, अच्छा पढ़े। फरमाने लगे, मुझे इशारा मिला और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। सूरत कौफ का रकू पढ़ना शुरू किया, जिसमें सही दौर में हज़रत अब्दुल बिन खिताब ईमान ले आए थे। माँ अंज़लना अलैका अल कुरान फरमाते हैं कि मैंने जब तिलावत करके आँख खोली तो मैंने कुरान का मुआज़ा अपनी आँखों से देखा। सामने बैठे हुए कम्युनिस्टों में से 4 या 5 आदमी रो रहे थे। जमाल अब्दुल नासिर ने पूछा, जनाब आप रोने क्यों लगे? हम तो कुछ नहीं समझे कि आपके साथी ने क्या पढ़ा, मगर इसमें कुछ ऐसी तस्वीर थी कि हमारा दिल मोम हो गया। आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी और हम कुछ बता नहीं सकते कि ये सब कुछ कैसे हुआ। सुभान अल्लाह, जो कुरान को मानते नहीं, कुरान को जानते नहीं, वो भी कुरान सुनते हैं तो अल्लाह ताला इनके दिलों में भी तासीर पैदा कर देता है। तो ये है कुरान पाक का मुआज़ा कि जिसको सुनकर अगर मुस्लिम भी रोने पर मजबूर हो जाएं और इनका दिल पत्थर से मोम हो जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बार बार मिलती रहे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त। बहुत जल्द नए वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आखिर में एक बार फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की इस्लामी और सबक आमोज़ वाक़यात की वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त।
اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ خدا حافظ۔